हेलो स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईवीएस सब्जेक्ट में हम चैप्टर नंबर 3030 को पढ़ेंगे। पेज नंबर देखिए 187। चैप्टर नेम माय सेफ्टी। माय सेफ्टी मीन्स मेरी सुरक्षा। यहाँ पे आप इस बुक में पिक्चर देखिए, दो बच्चे बने हुए हैं। यह अपनी सुरक्षा के बारे में इस चैप्टर में बता रहे हैं कि मेरी सुरक्षा किस तरह से करना चाहिए। ये बच्चे कह रहे हैं कि सुरक्षा में कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए। तो आप भी ध्यान से इस वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए और एक बार पूरा चैप्टर रीड कीजिए। There are many things around us that may hurt us. हमारे आसपास चारों ओर बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल है। यूज़फुल तो जिन्हें हम अच्छे से यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो यूज़ करते वक्त हम इनसे क्या हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं या हमें इनसे चोट लग जाती है। हार्मफुल वस्तुओं को तो हम जानते हैं कि ये हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुंचाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनसे हम हर्ट हो जाते हैं या हमें चोट लग जाती हैं। सो वी शुड बी मोर केयरफुल अबाउट आवर सेल्फ। इसलिए हमें जब इन यूज़फुल चीज़ों का या थिंग्स का यूज़ करते वक्त इस बात में केयरफुल रहना चाहिए कि हम अपने आप को इनसे किस तरह से चोट लगने से बच सकें। वी ऑल वॉक ऑन रोड व्हेन वी वांट टू गो टू द अदर प्लेस। जब हम जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, तो उस समय मान लो आपने लेफ़्ट राइट का ध्यान नहीं दिया, आप दौड़ते हुए रोड पर जा रहे हैं, तो तब भी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको चोट पहुंच सकती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जब आप रोड पर या रोड क्रॉस करते हैं या रोड पे वॉक करते हैं, तो आप रोड के जो रूल्स हैं उसको फॉलो कीजिए या ध्यान से चलिए, या जेब्रा क्रॉसिंग रोड पर ही वॉक करना चाहिए, चलकर जाना चाहिए, कभी भी दौड़ लगाकर नहीं जाना चाहिए। वी ऑल यूज शार्प ऑब्जेक्ट फॉर कटिंग वेजिटेबल एंड मैनी अदर थिंग्स। मान लीजिए कि आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट को लिए हुए हैं, कुछ काट रहे हैं, जैसे पेपर कटिंग कर रहे हैं या कोई वेजिटेबल काट रहे हैं, तो तब भी आपको केयरफुल रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ, सीज़र, ये कटिंग करते वक्त आपको लग सकती है या आप इनके द्वारा चोट पहुंच सकती है, तो तब भी आप केयरफुल रहिए। दे ऑल बिकम डेंजरस व्हेन वी और नॉट केयरफुल। यदि आपने इन चीज़ों को से केयरफुल नहीं रहे, आप इन सारी बातों से केयरलेस हो गए, तो क्या होगा? दे ऑल बिकम डेंजरस व्हेन और नॉट केयरफुल, है ना। तो क्या होते हैं इसके रिज़ल्ट? बहुत ही डेंजरस होते हैं या बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसलिए आसपास की सभी जो यूज़फुल वस्तुएं हैं उनको यूज़ करने से पहले हमें केयरफुल रहना चाहिए और सावधानी बरतना चाहिए। सो अवॉइडिंग एनी एक्सीडेंट वी शुड बी केयरफुल वाइल डूइंग सो एनी वर्क। वी शुड फॉलो द फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि इस तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए या अपने आप को अवेयर रखने के लिए? तो कुछ रूल्स दिए गए हैं जो नीचे है। फर्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड। हमें रोड क्रॉस करते वक्त कौन कौन से सेफ्टी रूल का फॉलो करना चाहिए? फर्स्ट, ऑलवेज क्रॉस द रोड यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग। आपको रोड क्रॉस करते वक्त या रोड के इस पार से उस पार जाते वक्त हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर ही चलना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग रोड पर आपने देखा होगा कि उसमें सफ़ेद पट्टियाँ बनी रहती हैं, जिसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। ये जेब्रा क्रॉसिंग रोड पर वॉक करके हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। हमेशा फुटपाथ पर से ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर व्हीकल्स आ रहे हैं आप बीच में उसमें घुसे जा रहे हैं। यदि आपने ऐसा किया तो एक्सीडेंट या दुर्घटना हो सकती है, तो उससे बचने के लिए ऑलवेज वॉक ऑन फुटपाथ। नेक्स्ट है नेवर रन और
वॉक ऑन द रोड, रोड पर चलते वक्त कभी भी दौड़ नहीं लगाना चाहिए या दौड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, फर्स्ट लुक टू द राइट, देन टू द लेफ्ट एंड अगेन टू द राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड। इफ देयर इज नो व्हीकल देन ओनली क्रॉस द रोड। सबसे पहले रोड क्रॉस करते वक्त आपको राइट को देखना चाहिए, फिर उसके बाद लेफ्ट में देखना चाहिए। यदि कोई रोड पर कोई व्हीकल या कोई गाड़ी नहीं आ रहा है तभी आप उस पर रोड क्रॉस करना चाहिए। नेक्स्ट, यू शुड गो आउट ओनली विथ योर पेरेंट्स और विथ एल्डर पर्सन। ऐसी जगह जहाँ पर रोड बहुत चलती है या रोड क्रॉस करते वक्त आपको दिक्कत आ रही है तो हमेशा अपने पेरेंट्स या एल्डर पर्सन के साथ ही रोड क्रॉस करना चाहिए। ये तो बच्चों हो गए आपके सेफ्टी रूल्स ऑफ ऑन द रोड, यानी रोड पर चलते वक्त हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी एट होम। घर में रहते वक्त या घर में हम काम करते हैं या आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई काम कर रहे हैं या पेपर कटिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर सेफ्टी एट होम, फर्स्ट, डू नॉट यूज़ और प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, सीजर, स्क्रू ड्राइवर एक्सेट्रा। आप जब घर में होते हैं, खेल रहे होते हैं तो कभी भी नुकीली या शार्प चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, जैसे चाकू, सीज़र या पेचकस, स्क्रू ड्राइवर जैसे, क्योंकि यदि आप इनको इनसे खेलेंगे या इनका यूज़ जो है वो केयरफुल तरीके से नहीं किया तो आपको ये लग सकते हैं, आँख में लग सकते हैं या बड़ा घाव बना सकते हैं ये। तो हमेशा इस बात का ध्यान दीजिए कि आपको ऐसे पॉइंटेड या शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना है, इनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है नेवर ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर। कभी भी घर में रहते वक्त कभी भी स्ट्रेंजर पर्सन के लिए, अजनबी पर्सन के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। हमेशा पूछताछ करके ही, जब एकदम परफेक्ट जानकारी ले लें, यदि पेरेंट्स हैं तो ही खोलना चाहिए, यदि पेरेंट्स नहीं हैं तो तब दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विथ फायर। आग से नहीं खेलना चाहिए। कई बच्चे होते हैं जैसे माचिस की तीलियाँ जला जला के देखने में उन्हें बड़ा इंटरेस्ट होता है, तो इस तरह की एक्टिविटी ना करें क्योंकि घर में आग लग सकती है और उससे बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो डू नॉट प्ले विथ फायर। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले विथ प्लास्टिक बैग। कभी भी प्लास्टिक बैग से नहीं खेलिए। कई बच्चे होते हैं खेल खेल में अपने मुंह पर प्लास्टिक बैग, अपने मुंह को कवर कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि सांस या ब्रीथिंग सिस्टम जो है वो बंद हो जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी प्लास्टिक बैग से नहीं खेलिए, ना ही मुंह के अंदर लीजिए और ना ही इसको अपने फेस से कवर कीजिए। नेक्स्ट, डू नॉट पुट थिंग्स इन योर माउथ एज दे कंटेन जर्म्स। कोई भी बाहरी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी बाहरी वस्तु, जैसे छोटे मोटे, जैसे कई बच्चे हैं इरेज़र या फिर पेंसिल या पेन का ढक्कन है वो मुंह में ले लेते हैं, तो ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इन चीज़ों में जर्म्स होते हैं, जैसे पेन का ढक्कन हो गया, इरेज़र हो गया या शॉर्पनर हो गया, या इनको मुंह में लेने से जर्म्स मुंह में चले जाते हैं और एक बीमारी का बड़ा कारण बनते हैं। तो इन सब बातों को अवॉइड करना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर। और इलेक्ट्रिक वायर को घर में रहते वक्त कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को टच नहीं करना चाहिए, इससे करंट लग सकता है। तो बच्चों, सेफ्टी एट होम में हमने इतने सारे रूल्स पढ़े और समझे। अब ये है इस चैप्टर में कि आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है और इन रूल्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट है सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड में खेलते वक्त किन किन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। तो फर्स्ट है डू नॉट हिट, रन और पुश अदर। खेलते वक्त किसी को
पुश नहीं करना, धक्का नहीं देना चाहिए, दौड़ते हुए धक्का नहीं देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे का जिस पर्सन के साथ आप खेल रहे हो वो कैसा हो जाएगा, वो इंजरीज हो जाएगा या उसे बहुत लग सकता है, घाव लग सकता है ना। तो इससे बचने के लिए हमेशा ये ध्यान में रखिए कि किसी को आपका धक्का ना लगे। नेक्स्ट है डू नॉट स्टैंड टू क्लोज टू द स्विंग, कभी भी स्विंग नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है डू नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग, कभी भी स्विमिंग करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि अकेले कभी भी आप पूल में ना उतरें या स्विमिंग करते वक्त कोई ना कोई आपके साथ एल्डर पर्सन या पेरेंट्स साथ में होने चाहिए, तभी आप स्विमिंग पूल में उतरें और स्विमिंग कीजिए। तो बच्चों ये हो गए आपके प्लेग्राउंड में ये खेलते वक्त आपको ये रूल्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग, जब आप यात्रा करते हैं या अपने गांव जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो तब ट्रैवलिंग करते वक्त आपको कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट, डू नॉट लीन योर बॉडी पार्ट्स आउटसाइड द व्हीकल, कभी भी अपने बॉडी के पार्ट यानी जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए या अपना सिर कभी भी बस या व्हीकल के बाहर नहीं निकालना चाहिए। इससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, आपके हाथ पैर में चोट लग सकती है, सिर में चोट लग सकती है, आप इंजरीज हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए इस रूल को फॉलो कीजिए कि डू नॉट लीन योर बॉडी पार्ट्स आउटसाइड द व्हीकल। नेक्स्ट, डू नॉट टॉक टू मच नियर द ड्राइवर, इट मे डिस्ट्रैक्ट, कभी भी जिस व्हीकल पे बैठे हुए हैं ड्राइवर से ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, या जो आपका मान लीजिए आपका फ्रेंड गाड़ी चला रहा है तो उससे इतनी ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, जो गाड़ी ड्राइव करता है उससे बातें नहीं करना चाहिए। ज़्यादा बातें करने से जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एक्सीडेंट का कारण बनता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैंड इन क्विक द board your school bus, safety is most important while doing any activity and it is possible only when you are careful। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर कितने सारे सेफ्टी रूल्स पढ़े। जैसे फर्स्ट है कि जब रोड क्रॉस करते वक्त हमें किन किन सेफ्टी रूल का फॉलो करना चाहिए। फिर हमने सेफ्टी एट होम, घर में रहते हुए भी हम यदि पॉइंटेड या शार्प ऑब्जेक्ट से यदि हम खेलते हैं तो तब भी इंजरीज हो सकती हैं, तो यहाँ पर कुछ रूल्स दिए हैं वो भी हमने पढ़े। नेक्स्ट है प्लेग्राउंड, यानी खेलते वक्त भी रूल्स फॉलो करना चाहिए। सेफ्टी रूल्स फॉलो करके हम अपने आप को सुरक्षित या अपनी सेफ्टी कर सकते हैं। फिर है ट्रैवलिंग करते वक्त हमें किस तरह के सेफ्टी रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो इस चैप्टर में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं। इस माई सेफ्टी चैप्टर में किस तरह से समझाया है तो बच्चों को समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर जितने भी सेफ्टी रूल्स दिए हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना है। थैंक यू बच्चों।